स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने कॉकरोच स्टार्ट किया था, कॉकरोच की जनरल इंफॉर्मेशन और उसकी बॉडी में हेड और थोरेक्स कंप्लीट कर लिया था। तो हम लोग आज एब्डामेन स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने हेड और थोरेक्स कंप्लीट कर लिया था। ये एब्डामेन लिखा हुआ है। एब्डामेन से जुड़े 7-8 क्वेश्चन है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। चाहे मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, एब्डामेन में सेगमेंट की संख्या 10 होती है। बस यही मेल फीमेल में कॉमन है, बाकी बहुत सारे अंतर हैं। जैसे फीमेल कॉकरोच में 7th जो सेगमेंट होगा एब्डामेन, कल बताए थे कि ऊपर वाली प्लेट का नाम टरगाई और नीचे वाली का नाम स्टर्नाई और ये साइड वाली का प्लूरान। तो जो नीचे वाली प्लेट है, जो स्टर्नम है, वो बोट शेप होती है। बोट शेप ये हो गई, ये बोट शेप होती है। और 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर जैसे सुनेंगे, 7th सेगमेंट का स्टर्नम बोट शेप होता है। 7, 8 और 9th का स्टर्ना तीनों मिल जाते हैं, मतलब 7 का, 8 का, 9 का मिल करके बड़ी नाव बना लेंगे और बनाएंगे जेनाइटल पाउच या ब्रूड। पलट क्या आएगा, फीमेल में जेनाइटल पाउच या ब्रूड किसने बनाया, तो कहोगे स्टर्ना ऑफ 7th, 8th एंड 9th। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, ये फीमेल कॉकरोच का डायग्राम है और यहां लिखा है जेनाइटल पाउच। तो जेनाइटल पाउच के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है जेनाइटल चैम्बर और दूसरा होता है वेस्टिबुलम, जिसको ऊथिकल चैम्बर भी कहते हैं। तो जेनाइटल चैम्बर और ऊथिकल चैम्बर इसके 2 पार्ट होते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो जेनाइटल चैम्बर में क्या 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 खुल रहा है, तो कहोगे 3 चीजें खुल रही हैं। देखो, ये है कॉमन ओविडक्ट या विजाइना, ये यहीं ओपन हो रही है। ये है स्पर्मैथिकी, ये भी यहीं ओपन हो रही है। और ये दोनों कोलेटरल ग्लैंड हैं, ये भी यहाँ ओपन हो रहे हैं। तो वहाँ लिखा, यहाँ डायग्राम में है कि जेनाइटल चैम्बर में क्या 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 खुलता है, तो कहोगे 3 चीजें खुलती हैं। एक तो कॉमन वेजाइना की ओपनिंग, जिसको फीमेल गोनोपोर कहते हैं, वो है। इसके अलावा स्पर्मेथिकल पोर है और कोलेटरल ग्लैंड है। लेकिन जब मेल में जाएंगे तो कहानी पलट जाएगी। मेल में जेनाइटल चैम्बर जैसा कुछ विशेष नहीं होता है, फिर भी मेल में जो जेनाइटल चैम्बर है उसको बनाने में 9 और 10 का ऊपर वाला प्लेट, ऊपर वाली कौन सी प्लेट होती है, टर्गा, और 9 नंबर की क्या है, नीचे वाली प्लेट, मतलब स्टर्ना। तो मेल में अलग अलग चैम्बर इन्वॉल्व हैं, फीमेल में अलग अलग चैम्बर इन्वॉल्व हैं। मेल के जेनाइटल चैम्बर में क्या होगा, तो ऊपर की तरफ एनस होगा और नीचे की तरफ मेल गोनोपोर होगा। देखो ऐसे ही लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं फिर। ये लाइनें सिर्फ इतनी हैं, लेकिन ये बहुत काम की लाइनें हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एब्डामेन में सेगमेंट 10 है। ये देखो लिखा है 7th सेगमेंट का स्टर्नम, वो भी किसमें, फीमेल में। कैसा है, और ये मिल जाता है किसके साथ, 8th और 9th के स्टर्नम के साथ ही, और बना लेता है क्या, ब्रूड या जेनाइटल पाउच, जिसके एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर पार्ट का मतलब जेनाइटल चैम्बर में क्या क्या खुलता है, तो देखो लिखा है फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और क्या। अब आ जाओ मेल में। मेल में जो जेनाइटल पाउच या चैम्बर है वो कहाँ है, हाइंड एंड ऑफ एब्डामेन। और इसमें देखो ऊपर की तरफ क्या है, 9th और 10th का क्या, टर्गा, और नीचे का मतलब वेंट्रल, वेंट्रल में क्या है, 9th का स्टर्नम। ये सब संख्या याद रखिएगा, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। कहने का मतलब है कि फीमेल में जेनाइटल चैम्बर बनाने में केवल नीचे की प्लेट इन्वॉल्व है, और मेल में बनाने में ऊपर भी और नीचे की भी।
इसमें मेल वाले में डार्सल की तरफ एनस है और वेंट्रल की तरफ क्या है, मेल गोनोपोर, और एक नई चीज लिखी है गोनेपोफाइसिस, वो भी आगे पता चलेगा। ये इतना जो 3 लाइनें नीचे लिखी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये 9 नंबर सेगमेंट है और 10 नंबर सेगमेंट है। 9th नंबर सेगमेंट से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसका नाम एनल स्टाइल या कार्डल स्टाइल है। शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू 9th सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इन मेल और एब्सेंट इन फीमेल। लेकिन 10वें नंबर सेगमेंट पर जाओगे तो एनल सरसाई मिलता है, और एनल सरसाई क्या है, ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर अटैच टू 10th सेगमेंट। लास्ट ईयर ही पूछा है कि किस सेगमेंट से अटैच है, और प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। ये और इम्पोर्टेंट सवाल है, ये क्या है, सेंसरी इन फंक्शन है। अब देखें एब्डामेन में क्या क्या लिखा है। एब्डामेन में टोटल 10 सेगमेंट है। फीमेल की बात करेंगे तो 7th सेगमेंट का स्टर्नम बोट शेप है। स्टर्ना किसका ले लो, 7th का, 8th का और 9th का मिला के क्या बना लेगा, ब्रूड या जेनाइटल पाउच। और जेनाइटल पाउच का जो एंटीरियर चैम्बर है उसका नाम, और जो पोस्टीरियर उसका नाम उथिकल चैम्बर, या इसी को वेस्टिबुलम भी कहते हैं। यहाँ जेनाइटल चैम्बर में क्या क्या खुलेगा, तो फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल फोर और कोलेटरल ग्लैंड। और वेस्टिबुलम या पोस्टीरियर चैम्बर वो जगह किसके लिए है, उथिका। आगे पढ़ेंगे। मेल में जेनाइटल चैम्बर कहाँ लोकेटेड है, एट हाइड इन एब्डामेन। बनेगा कैसे, डार्सल में 9 और 10 का टर्गा याद रखिएगा, और वेंट्रल में केवल 9 का स्टर्ना याद रखिएगा। इसके डार्सल में क्या है, एनस है, और वेंट्रल में क्या है, मेल गोनोपोर है। ठीक है, तो इस तरीके से एब्डामेन कंप्लीट। और एब्डामेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एग्जाम में सवाल आने की उम्मीद है, लास्ट ईयर आया था। ये देखो टिक कर लो, 1 पेयर शॉर्ट थ्रेड लाइक क्या, एनल स्टाइल, एब्सेंट इन फीमेल। किस सेगमेंट से जुड़ा है यहाँ नहीं लिखा है, सेगमेंट कौन सा है, 9 सेगमेंट। ये लिखा है दोनों सेक्सेज में, कौन सा सेगमेंट, 10वें सेगमेंट से एक पेयर ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर नाम एनल सरसाई। अब एनाटॉमी में क्या है, एक एक आर्गन पढ़ना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाइजेशन है, फिर ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, फिर रेस्पायरेशन है, उसके बाद एक्सक्रीशन है, नर्वस सेंसरी, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन है। तो हेडिंग डालिए डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। और एक डायग्राम बना लीजिए।
थोड़ा तेज लिखें या तो ना लिखें। हाँ, जिससे कि लेक्चर चैप्टर पूरा हो जाए। ये काकरोच, काकरोच तो हो जाए। सुबह हो गया है। सुबह कौन आया था? पहले पता करो, उसको कूटो आए। सुबह क्यों गए तुम? सुबह कुछ लोग आए थे, जो आए थे वो पढ़ के गए। हो गया? तो कह रहे हैं लिखो ना, समझो केवल। तुम तो लिख ही नहीं रहे हो। ये भी पता है कि घर पर लिखोगे नहीं। यहाँ आके नहीं पढ़ेगा, घर में कहाँ पढ़ेगा? सुनाए? डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके अनस तक अवेलेबल। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में 3 हिस्से होते हैं। एक होता है फोरगट, एक होता है मिडगट और एक होता है हाइंडगट। फोरगट की पहले बात करेंगे। तो फोरगट में फेरिंग्स, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्राप, गिजर्ड, इतने स्ट्रक्चर आएंगे। फिर मिडगट मिलेगा और फिर हाइंडगट आएगा। और हाइंडगट में इलियम होगा, कोलन होगा और रेक्टम, आखिरी में एनस। ये तो स्ट्रक्चर हो गए, क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। जैसे पूरा का पूरा फोरगट, एंटायर फोरगट अंदर से क्यूटिकल के द्वारा लाइन होता है। दूसरा क्वेश्चन, माउथ कहाँ खुलेगा? तो कहोगे नैरो फेरिंग्स। वो कहाँ खुलेगा? नैरो इसोफेगस। वो कहाँ खुलेगा? तो कहोगे सैक लाइक क्राप में ओपन होगा। क्राप से जुड़े 2 क्वेश्चन हैं। जब हम लोग फूड स्वालो करते हैं तो फूड स्टोर कहाँ होता है? क्राप में। वेरी गुड। हम लोग स्टमक में स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? स्टमक में स्टोर करते हैं। इसके पास स्टमक नहीं है तो ये क्राप में स्टोर करेगा। तो ये प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ फूड है। एक स्पेशल क्वेश्चन याद रखेंगे, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? तो आंसर देंगे क्राप ही में होता है। इसके बाद का जो हिस्सा है उसका नाम गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस है। गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस से जुड़े 2 सवाल। इसकी जो दीवार है उसमें सर्कुलर मसल पाई जाएंगे और ये जो क्यूटिकल यहाँ आई थी उसी के यहाँ दांत बन जाते हैं। 6 काइटिनस टीथ होते हैं। फिक्स संख्या है, 6 ही होते हैं। 6 काइटिनस टीथ होते हैं। पर्पज क्या है? ग्रिंडिंग ऑफ फूड। तो ग्रिंडिंग 2 जगह होती है। एक तो माउथ पार्ट में मैंडिबल है, वो उसकी मदद से ग्रिंडिंग होती है और उसके बाद जब स्वालो करेंगे और यहाँ पहुँचेगा तो फिर से ग्रिंडिंग होगी। तो ग्रिंडिंग 2 जगह, कहाँ? मैंडिबल की मदद से और गिजर्ड की मदद से। उसके बाद आएगा मिडगट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिडगट है। मिडगट की खास बात यह है कि यहाँ पर क्यूटिकल नहीं होगी, यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे और आएंगे कहाँ से? तो वो देखिए मिडगट और फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर संख्या फिक्स है 6 से लेके 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। ब्लाइंड ट्यूब्यूल क्या होती है? ऐसी कोई भी ट्यूब जिसका एक किनारा बंद हो। तो इधर की तरफ बंद है, इधर की तरफ ओपन है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल होती है। उसका नाम हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका
कितनी है? 6 से 8। कहाँ है? कहोगे फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर। क्या करती हैं? तो यही डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती है। मिड गट जहां समाप्त होगा और जहां से हाइंड गट शुरू होगा वो पॉइंट ये होगा। मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर 100 से 150, 100 to 150 येलो फिलामेंटस टिब्यूल पाई जाती हैं। नाम है मालपीजियन टिब्यूल। काम है रिमूव करो नाइट्रोजनस वेस्ट को। किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। बाकी डिटेल में इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? मिड गट और हाइंड गट, और इसके जंक्शन फोर गट, और इसका काम डाइजेस्टिव और इसका काम एक्सक्रीशन। फिर है हाइंड गट में होता है इलियम, कोलन और रेक्टम, और ओपन आउट थ्रो एनस। बस इतने क्वेश्चन है, लिख लीजिए। एलिमेंट्री कैनाल, divided into foregut, midgut and hindgut। एक क्वेश्चन। इंटायर फोरगट लाइन बाई किसके द्वारा? क्यूटिकल। माउथ कहाँ खुलेगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ है? इसोफेगस कहाँ है? और क्राप कहाँ है? गिजर्ड। और गिरजर्ड ओपन होगा मिडगट में। इसमें क्रॉप से जुड़ा क्वेश्चन है। सैक लाइक होता है, और काहे के लिए है? फॉर फूड स्टोरेज। एक स्पेशल याद रखिएगा, प्लेस फॉर मैक्सिमम डाइजेशन। फिर आएगा गिजर्ड। दो क्वेश्चन, सर्कुलर मसल इन वॉल एक, और दूसरा सिक्स काइटिनस टीथ काहे के लिए? ग्रिंडिंग ऑफ फूड। वो अलग बात है कि जो ग्रिंडिंग है उसमें मैंडिबिल और गिजर्ड दो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। मिडगट में कोई सवाल नहीं है विशेष। हिपैटिक सीका कितने? 6 से 8। अंधी ब्लाइंड टिब्यूल कहां प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट,
और काम सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम। मालपीजियन टिब्यूल छूट गया क्या? काहे काहे हम खुश हो जाते हो? कितनी संख्या? और क्या है? येलो फिलामेंटस टिब्यूल। कहाँ प्रेजेंट है? जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। रिमूव करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट। कहां से? तो कहोगे हीमोलिम्फ। कैसे? वो भी एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। हाइंड गट डिविजिबल इनटू, क्योंकि ज्यादातर याद रहता है सीकम कोलन रेक्टम, लेकिन यहां सीकम कोलन नहीं है, इलियम है। इलियम कोलन रेक्टम। Anatomy, elementary canal present in body cavity, three region, foregut, midgut और hindgut। माउथ कहाँ खुलेगा? शॉर्ट टिब्यूलर फेरिंग्स। कहाँ जाएंगे? नैरो टिब्यूलर पैसेज नाम। वो ओपन होगी कहाँ? सैक लाइक स्ट्रक्चर नाम क्राप। ये लिखा है। स्टोरिंग ऑफ फूड। क्राप के पीछे क्या है? गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। इसमें आउटर लेयर क्या है? सर्कुलर मसल। और इनर थिक क्यूटिकल होती है जो क्या बना लेती है? काइटिनस प्लेट या टीथ, जिसको टीथ कहते हैं। गिजर्ड हेल्प इन फूड पार्टिकल। पूरी की पूरी फोर गट लाइन बाई रिंग है कितने? ब्लाइंड टिब्यूल नाम हिपैटिक या present at junction of foregut and midgut, secrete digestive juice। जंक्शन है मिडगट और हाइंडगट। एक और रिंग कितने? 100 से 150। येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस माइलपीजियन टिब्यूल हेल्प इन रिमूवल ऑफ स्कीटरी प्रोडक्ट। कहाँ से? हीमोलिम्फ। हाइंडगट ब्रॉडर देन मिडगट। हाइंडगट की चौड़ाई मिडगट से ज़्यादा होगी और डिफरेंशिएट करेगा इलियम, कोलन और रेक्टम। स्पेलिंग ध्यान देंगे, ILEUM लिखा है, जैसे यहाँ डाट रखेंगे गलत हो जाएगा।
IL आई नहीं करेंगे, रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस, आई करेंगे बोन में पहुंच जाएंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच, डायग्राम बनाएं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो बातें पहले से पता हैं कि कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। क्यों? ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं और ब्लड वेसल ओपन स्पेस में खुलती है, इसका नाम साइनस या उसी का दूसरा नाम हीमोसील है। हीमोसील हम आपको बॉडी कैविटी पढ़ाने के दौरान बताए थे। यहाँ जो चैम्बर होते हैं इनको हीमोसील या हीमोसिलामिक चैम्बर कहते हैं और उसमें भरा होता है ब्लड ऑफ कॉकरोच। किसी पर्टिकुलर चैम्बर, जैसे ये चैम्बर है, इसमें भरा होगा ब्लड ऑफ कॉकरोच और जितने भी विसरल आर्गन हैं वो सारे के सारे विसरल आर्गन इस ब्लड में डूबे हुए होंगे। विसरल आर्गन बाथ्ड इन ब्लड ऑफ कॉकरोच। ब्लड कलरलेस होता है, जिसको कलरलेस प्लाज्मा, साथ में कुछ सेल पाई जाती है जिसको हीमोसाइट कहते हैं। बस उस ब्लड का फ्लो या पंप बड़ा स्पेशल होता है। कॉकरोच के पास हार्ट पाया जाएगा, ये सिंबॉलिक कॉकरोच बना है। इसके डार्सल साइड में बॉडी के मिड डार्सल लाइन, ये ऊपर की लाइन होगी मिड डार्सल, नीचे वाली मिड वेंट्रल, मिड डार्सल लाइन पर इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक हार्ट पाया जाता है। थोड़ा ध्यान से देखें तो ये इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक हार्ट को बनाने में कुल 13 चैम्बर लगे हैं। अब 13 चैम्बर में से 3 चैम्बर कहाँ हैं और 10 चैम्बर कहाँ हैं? एब्डोमेन में है। यहाँ हमने 2 चैम्बर बनाए हैं। किसी एक चैम्बर को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 ओपनिंग है, ये एक आगे की तरफ ओपनिंग है, एक पीछे की तरफ। आगे वाली ये जो ओपनिंग है इसको भी ऑस्टिया और पीछे वाली ओपनिंग को भी क्या कहते हैं? ऑस्टिया। सिस्टम ये है कि इसकी सरफेस पर पाई जाती है एलरी मसल। यदि एलरी मसल इसको इधर खींच लें और इसको इधर खींच लें तो होगा क्या? पीछे वाला ऑस्टिया बड़ा होने लगेगा, हीमोलिम्फ इसके अंदर चला आएगा। और अगर छोड़ दिया जाए तो फिर हीमोलिम्फ आगे बढ़ेगा और बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा? ये वाली एलरी मसल इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे, हीमोलिम्फ फिर से अंदर जाएगा, फिर से बाहर निकल आएगा। तो देखिए यहां से यहां तक पहुंचा, फिर यहां से यहां तक पहुंचा। तो अगर 13 चैम्बर हैं तो फिर यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो फ्लो ऑफ ब्लड इस दिशा में होगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। एक ऑस्टिया से एंट्री होगा, दूसरे ऑस्टिया से एग्जिट, फिर ऑस्टिया से एंट्री, फिर ऑस्टिया से एग्जिट। ऐसे एक एक चैम्बर करते करते आगे की तरफ ब्लड बढ़ेगा। इतने क्वेश्चन सर्कुलेशन में है। फिर से सुनेंगे फिर लिखेंगे। कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन है क्योंकि ब्लड वेसल पुअरली डेवलप हैं और ब्लड वेसल ओपन इन ओपन स्पेस, नाम साइनस या हीमोसील, भरा हुआ है हीमोलिम्फ या ब्लड ऑफ कॉकरोच, जो कि कलरलेस होता है। याद रखिएगा, बस विद हीमोसाइट होता है। किसी पर्टिकुलर कॉकरोच में विसरल आर्गन उसी हीमोलिम्फ में डूबे रहते हैं। इसमें सर्कुलेशन के लिए हार्ट पाया जाता है। हार्ट इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक चैम्बर्ड हार्ट होता है। 13 चैम्बर मिल करके हार्ट बनाते हैं और हार्ट में ऑस्टिया होते हैं, आगे भी और पीछे भी। सिस्टम ये है कि इसके सरफेस पर एलरी मसल पाई जाएंगी, उनके कॉन्ट्रैक्शन से हीमोलिम्फ हार्ट के अंदर आएगा, फिर आगे दूसरे ऑस्टिया से बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरे चैम्बर के अंदर आएगा, फिर बाहर, तीसरे चैम्बर, फिर बाहर, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा और आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। बस संख्या याद रखिएगा, एलरी मसल कितनी है और हार्ट के चैम्बर कितने हैं? 13 पेयर। कॉकरोच में
ओपन वैस्कुलर सिस्टम है। क्यों? ब्लड वेसल पुअरली डेवलप हैं एंड ओपन इन स्पेस, और स्पेस का नाम हीमोसील है, या इसी को साइनस कहते हैं। हीमोसील filled with blood of cockroach, जिसको हीमो लिम्फ कहते हैं, जो कि कलरलेस प्लाज्मा विद हीमोसाइट विसरल आर्गन प्रेजेंट होते हैं हीमोसील में। और भीगे हुए होते हैं, बाथड इन हीमोलिम्फ। कॉकरोच का जो हार्ट है वो इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक हार्ट मेड अप ऑफ कितने 13 चैम्बर विद ऑस्टिया। हार्ट में ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अटैच टू सरफेस ऑफ हार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी भी कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना होता है? ट्रैकियल सिस्टम, जो कि है क्या? तो इसमें नेटवर्क है। ट्रैकिया का और उनकी ट्यूब का, ये बाहर खुलता है।
स्पाइरेकिल कितने 10 पेयर, तो 2 पेयर और 8 पेयर। 2 पेयर कहाँ हैं और 8 पेयर कहाँ होंगे? एब्डोमेन। ये है कॉकरोच का हेड, ये थोरेक्स और एब्डामेन, ये स्पाइरेकिल। 2 कहाँ मिल गए? थोरेक्स में। और 8 कहाँ बना दोगे? आठ पेयर हैं, तो पेयर तो दिख नहीं रहा, तो लेटरल पे हैं। स्पाइरेकिल एट लेटरल। ये स्पाइरेकिल हैं। इनको ओपन कौन कराएगा? स्फिंक्टर। मान लेते हैं कि ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया डिवाइड कर जाएगी ट्रैकियल ट्यूब में। ये ट्रैकियल ट्यूब है, ये डिवाइड कर जाएगी ट्रैकियोल में, और ये ट्रैकियोल है। हम लोगों में O2 CO2 का एक्सचेंज कहाँ होता है? कॉकरोच में। हम लोगों में O2 CO2 का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। कॉकरोच में O2 CO2 एक्सचेंज कहाँ होता है, या गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? तो आंसर देंगे ट्रैकियोल पर। एटमॉस्फेरिक एयर इधर से आएगी और सीधे कहाँ पहुंचेगी? ट्रैकियोल पर, और उससे O2 निकल के किसको मिल जाएगी? टिश्यू सेल को। और CO2 वापस कभी नहीं आएगी, ये वन वे है केवल। CO2 निकल के यहां से गिरेगी हीमोलिम्फ में और बाहर चली जाएगी। तो केवल O2 आने के लिए है, जाने के लिए कुछ नहीं है। गैसियस एक्सचेंज कहाँ होगा? तो कहोगे एट द एंड ऑफ ट्रैकियोल बाई डिफ्यूजन। रेस्पायरेशन बाय ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम में नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया और उसकी ट्यूब, वो नेटवर्क बाहर खुलता है। 10 पेयर स्पाइरेकिल, 2 पेयर थोरेक्स, 8 पेयर एब्डामेन, लेटरल साइड ऑफ वॉल। स्पाइरेकिल खुला होगा कि बंद होगा, कौन तय करेगा? स्फिंक्टर। ट्रेकिया डिवाइड करके ट्रेकियल ट्यूब बनाएगी, ट्रेकियल ट्यूब डिवाइड करके ट्रेकियोल बनाएगा, ट्रेकियोल के एंड पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। हो गया यहां तक? बढ़े? गैसियस एक्सचेंज takes place at tracheole.
तीसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप, क्योंकि पुअरली डेवलप क्या है, और ब्लड वेसल खुलती हैं स्पेस, नाम हीमोसील। विसरल आर्गन कहाँ लोकेटेड है, और बाथ इन ब्लड, और ब्लड का नाम हीमोलिम्फ, या ब्लड कैसा है, कलरलेस प्लाज्मा विद हीमोसाइट। हार्ट ऑफ कॉकरोच इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब कहाँ है, मिड डार्सल लाइन, जरा बढ़ा लेना कॉपी में, मिड डार्सल लाइन कहाँ से कहाँ तक है, थोरेक्स से एब्डोमेन तक। ये डिफरेंशिएट करता है फनल शेप चैम्बर विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ ऑस्टिया, आगे भी पीछे भी। ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर करेगा हार्ट थ्रो क्या, ऑस्टिया, और पंप आगे की पीछे एंटीरियरली इनटू साइनस अगेन, ऐसे रिपीट होता रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये देखो एलरी मसल यहां लिखा है, अंदर कहीं नहीं लिखा, लेकिन याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल, नाम प्रेजेंट ऑन लेटरल। थिन ब्रांचिंग ट्यूब, जो ट्रेकियल ट्यूब है वो डिवाइड करेंगी ट्रेकियोल में, ऑक्सीजन को कैरी करेंगी एयर से ऑल पार्ट। ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकिल इज रेगुलेटेड बाई, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाई कहा, ट्रेकियोल। एक्सक्रीशन, पहले यहां पढ़ लेंगे फिर वहां लिखेंगे। एक्सक्रीशन से जुड़ा क्वेश्चन 2 साल पहले आया, कॉकरोच में एक्सक्रीशन में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो कहोगे 4 लोग इन्वॉल्व हैं। एक मैलपाजियन टिब्यूल, दूसरा फैट बॉडी, तीसरा नेफ्रोसाइट, और चौथा यूरिकोज ग्लैंड। अगर आल मिले तो आल लगाएंगे, अगर आल मिले तो आर लगाएंगे, और अगर आल ना मिले और चूज करवाना पड़े तो क्या करोगे, तो मैलपिजियन टिब्यूल लगा देंगे। इतना लिखो पहले। स्केटी सिस्टम कौन करेगा, मैलपिजियन टिब्यूल, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड। मेन पूछेगा तो ये है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीशन का वर्क मेलपीजियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड करेंगे। आल मिले तो आल लगाएं और नहीं तो मेलपीजियन ट्यूब्यूल लगाएं। यहाँ कुछ क्वेश्चन मेलपीजियन ट्यूब्यूल के, इधर देखिए, मान लेते ये एलिमेंट्री कैनाल है तो यहाँ बहुत सारी मेलपीजियन ट्यूब्यूल होंगी। सौ से 150 मेलपीजियन ट्यूब्यूल होंगी, उसमें से एक मेलपीजियन ट्यूब्यूल दिखाए हैं। मेलपीजियन ट्यूब्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसकी सेल के अंदर इस पोटेशियम यूरेट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो याद रखें, आया हुआ सवाल है, काकरोच की सेल किस फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करती है? पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। उसके बाद वो जाता है मेलपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड और तब वो रिलीज होता है एलिमेंट्री कैनाल में और तब पास आउट होता है। तो काकरोच की बॉडी के बाहर क्या निकलेगा? यूरिक एसिड, और अंदर बना क्या था? पोटेशियम यूरेट। दो अलग अलग सवाल है। सेल्स ऑफ काकरोच क्या प्रोड्यूस करेंगे? यूरिक एसिड की पोटेशियम यूरेट? पोटेशियम यूरेट। और बॉडी ऑफ काकरोच क्या एक्सक्रीट करेगा? यूरिक एसिड। तो काकरोच कैसा होगा? यूरिकोटेलिक। सौ से 150 येलो थिन फिलामेंटस होती हैं। जंक्शन ऑफ मिड गट और हाइंड गट है। रिमूव करेंगे नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ एज पोटेशियम यूरेट। कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट को किसमें? यूरिक एसिड, और फिर रिलीज कर देंगे। लाइन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। मेलपीजियन ट्यूब्यूल लाइन कैसे हैं? तो सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल। अगला कौन सा है बताओ? चौथा है कि पांचवा? डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। पांचवा। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, डायग्राम बनाओ। नर्वस सिस्टम। पहला सवाल है कि नर्वस सिस्टम के नाम पर क्या है? तो कहोगे लाइन से पाए जाने वाले सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, या जिनको हम सेगमेंटल गैंग्लिया कहते हैं, और वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे एक सेगमेंटल गैंग्लिया है, ये एक सेगमेंटल गैंग्लिया, ये दूसरा सेगमेंटल गैंग्लिया और ये तीसरा सेगमेंटल गैंग्लिया। सेगमेंटल गैंग्लिया एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, लंबी चेन बन जाएगी और चेन का नाम होगा वेंट्रल नर्व कार्ड। तो काकरोच की पहचान है डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कार्ड। यहाँ देखिए सिंबॉलिक डायग्राम में, काकरोच के थोरेक्स में 3 सेगमेंटल गैंग्लिया और एब्डामेन में 6 सेगमेंटल गैंग्लिया, तो कुल 9 हो गए। लेकिन हेड में एक स्पेशल गैंग्लिया पाया जाता है जिसका नाम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है, और इसी को ब्रेन ऑफ काकरोच कहते हैं, है नहीं मानते हैं। तो कौन सा गैंग्लिया है जिसको ब्रेन माना गया? तो आंसर देंगे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, जो किसको किसको सप्लाई करेगा? तो 2 लोगों को सप्लाई करेगा, एंटीना को और कंपाउंड आई को। हेड में सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है जिसको ब्रेन ऑफ काकरोच मानते हैं, और सप्लाई करता है नर्व को एंटीना और कंपाउंड आई। एक स्पेशल क्वेश्चन, यहां से सिर काट दिया जाए तो इसका जो एब्डामेन ये वाला हिस्सा है, ये इसकी जो टांगे हैं वो 1 हफ्ते तक हिलेंगी। 1 हफ्ते तक काकरोच जिंदा रहेगा यदि सिर काट दिया जाए। तो सिर काटने के बाद 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा, ये असर्शन हो गया। क्यों जिंदा रहेगा इसका कारण बताना पड़ेगा। तो इसके हेड में कुछ है ही नहीं, हेड में नर्वस सिस्टम का केवल जरा सा पार्ट है। तो हेड में बिट ऑफ नर्वस सिस्टम है,
मोस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कहाँ है, बेली या वेंट्रल पार्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ भी है कि यदि हेड रिमूव कर दिया जाए तो काकरोच कितने दिन जिंदा रहेगा, 1 हफ्ते तक, 1 वर्ष तक नहीं, ज्यादा जिंदा हो गया। ठीक है, रावण के खानदान से इसका कुछ रिलेशन है। तो 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा। कैसे जिंदा रहेगा, तो कहोगे इसका नर्वस सिस्टम का केवल जरा सा हिस्सा कहाँ है, हेड में, बाकी कहाँ है, थोरेक्स और एब्डामेन के वेंट्रल पार्ट या बेली पार्ट में है। सेंसरी सिस्टम, काकरोच के सेंसरी सिस्टम में कई स्ट्रक्चर हैं। जैसे सबसे पहला नाम तो एंटीना है, दूसरा है आई, और आई दो हैं, सिंपल आई और कंपाउंड आई। तीसरा स्ट्रक्चर है लेबियल पैल्प, चौथा मैक्सिलरी पैल्प, और पांचवा एनल सरसाई। अब स्ट्रक्चर में यहां पढ़ना तो केवल हमको कंपाउंड आई के बारे में है। एंटीना के बारे में पता ही है कि एंटीना एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो एक मेम्ब्रेनस सॉकेट से आता है इन फ्रंट ऑफ आई। इसी नाते एंटीना का नाम फिलीफार्म एंटीना। आंखें दो हैं, दो टाइप की हैं। सिंपल आई को ओसिलाई कहते हैं और जिनकी जिम्मेदारी होती है लाइट डिटेक्ट करो कि दिन है कि रात, और कंपाउंड आई विजन के लिए होती हैं, डिटेक्ट लाइट, और ये विजन के लिए होते हैं। और यहां जो विजन होता है उसे मोज़ेक क्यों कहते हैं बताएंगे। ये दो स्ट्रक्चर कहां बने हैं, एनल सरसाई तो दिखाया है, तो यहां जाएं, ध्यान से देखें, नाम बढ़ाएं। ये है लेबियम, एक यहां छोटी सी लाइन खींची है, देखो है कि नहीं है, है। वो नाम लिखने जा रहे थे फिर लिखा नहीं उन्होंने, तो नाम लिखो। ये लेबियल पैल्प है। और ये क्या है, मैक्सिलरी पैल्प है। तो मैक्सियल पैल्प और मैक्सिलरी पैल्प और लेबियल पैल्प मिल गए। कितने कितने सेगमेंट हैं यहां, तो 1 2 3 4 5 5 सेगमेंट हैं, और इसमें 3 सेगमेंट है। चलो वापस चलते हैं फिर वहीं, बढ़ा लिया, मिटाएं। पढ़ना सिर्फ कंपाउंड आई है। कंपाउंड आई कितनी, तो कहोगे 1 पेयर। कंपाउंड आई प्रेजेंट
एंटीरियर इंड ऑफ या एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड। एक कंपाउंड आई मान लेते हैं ये है, एक कंपाउंड आई ये है। पहला सवाल है इसका नाम कंपाउंड आई क्यों है? तो देखें क्या है, एक आंख को बनाने में कई स्ट्रक्चर लगे हैं। ये है ओमेटिडियम और ये दोनों हैं एक आंख में कितने ओमेटिडियम? 2000। तो टोटल काकरोच में 4000। $2000 ओमेटिडिया इन ईच कंपाउंड आई। विजन को कहेंगे मोजाइक विजन। क्यों? इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को काकरोच देख रहा है, तो देखेगा कैसे? देखिए, इस ओमेटिडिया, इसके अंदर 2000 ओमेटिडिया है। इसके छोटे टुकड़े की इमेज इसमें बनेगी, छोटे टुकड़े की इमेज इसमें बनेगी, छोटे टुकड़े की इमेज इसमें बनेगी। ऐसे ये 2000 टुकड़ों में बनेगा और सारे टुकड़े जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट इमेज हो जाएगी। तो जब ढेर सारे टुकड़ों में इमेज बने और सारे टुकड़े जोड़ के कंप्लीट इमेज बने, इसको मोजाइक कहते हैं। तो ओमेटिडिया या कंपाउंड आई क्या रिसीव करेंगे? तो कहोगे किसी एक ऑब्जेक्ट की सेवरल इमेज रिसीव करेंगे, इसी नाते इसका नाम क्या हो गया? मोजाइक। और ये कब होता है? तो चूंकि नॉकटर्नल एनिमल है तो नाइट में होगा, इसी नाते इसको नॉकटर्नल विजन भी कहते हैं। साफ साफ कुछ नहीं दिखता है, रिजोल्यूशन बहुत बढ़िया नहीं है, लेस रिजोल्यूशन, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़िया है। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये जान जाएंगे, और इनको देखना तो है नहीं खाने से पहले कि क्या खा रहे हैं, तो ये देख लेंगे लेकिन बहुत साफ नहीं देख पाएंगे। लिख लीजिए मोजाइक विजन। इसका नाम मोजाइक विजन क्यों है? सेवरल इमेज रिसीव बाय कंपाउंड आई एट नाइट होता है, तो क्या कहोगे? नॉकटर्नल विजन। और मोजाइक की क्या खास बात है? मोर सेंसिटिव है बट लेस रिजोल्यूशन। चलो पहले इतना एनसीईआरटी पढ़ो। कहां तक पढ़ा डाले थे? एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय मालपीजियन टिब्यूल और इस टिब्यूल लाइन बाय, टिक कर लो, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। ये एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को और उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? तो इसका मतलब कन्फर्म है ये यूरिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और फिर उसको पास करेंगे किसमें? हाइंड गट में। इंसेक्ट का नाम फिर क्या रखोगे? इसमें फैट बॉडी भी होगी, नेफ्रोसाइट भी होगी, यूरिकोज ग्लैंड भी होगी। नर्वस सिस्टम काकरोच में सीरीज है किसकी? सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया ज्वाइंटेड बाय पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव। कहाँ? वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया कहाँ? थोरेक्स
और 6 गैंग्लिया कहाँ, एब्डामेन। नर्वस सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, लेकिन हेड में जरा सा ही नर्वस सिस्टम है, तो बाकी कहाँ है, वेंट्रल या बेली पार्ट। इसी नाते इस बात को समझिए, यदि हेड ऑफ कॉकरोच काट दिया जाए तो जिंदा रहेगा 1 हफ्ते तक। हेड रीजन में ब्रेन होगा, जिसको मानते किसे हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। सप्लाई किसको, कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन में एंटीना है, आंखें हैं, पैल्प हैं और एनल सरसाई, ईटीसी भी लिखा है। कंपाउंड आई सिचुएटेड एट डार्सल, जरा इसको सही कर लो, एंटीरियर की जगह लिखने में डार्सल कर लो एग्जैक्ट, डार्सल सरफेस ऑफ हेड। ईच आई कंसिस्ट ऑफ लगभग 2000 क्या, हेक्सागोनल ओमेटिडिया, और विद हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच को क्या मिलेंगी, कॉकरोच को क्या मिलेगी, सेवरल इमेज। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक विजन। सेंसिटिविटी ज्यादा, रिजोल्यूशन कम। कब होगा, नाइट। तो नाम क्या, आखिरी हेडिंग, रिप्रोडक्शन इन कॉकरोच। पहला सवाल तो यह है कि कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल है, तो कहोगे यूनिसेक्सुअल है, या डायोसियस इंसेक्ट है। इसके साथ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल एक्सटर्नली डिस्टिंक्ट होंगे। एक्सटर्नली डिस्टिंक्ट, क्योंकि मेल कॉकरोच की कुछ पहचान है। क्या, स्मॉलर साइज, एक बात। दूसरा देखें, ये बॉडी ऑफ कॉकरोच है और ये विंग है, ऐसे होते हैं, मतलब विंग एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, ये मेल में, और यहीं तक है तो फीमेल में। पहला, स्मॉलर बॉडी, विंग एक्सटेंड बियॉन्ड एब्डोमेन, और तीसरा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट होगा एनल, बातचीत ना करें, स्टाइल। एनल स्टाइल का पाया जाना मेल की पहचान, फीमेल कॉकरोच। लार्जर बॉडी, विंग नॉट बियॉन्ड एब्डोमेन, और एब्सेंस ऑफ एनल स्टाइल। स्टार्ट करें, इधर देखो, इधर देखो भैया, इधर देखो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले तो स्ट्रक्चर, वन पेयर टेस्टिस, बातचीत ना करें अब।
वन पेयर टेस्टिस लोकेटेड इन एब्डोमेन। कहाँ? तो संख्या एनसीईआरटी में लिखी है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। जैसे ही टेस्टिस की जगह ओरी आएगा आंसर बदल जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा। यहाँ 4 से 6, वहाँ 2 से 6। एक क्वेश्चन। दूसरा, टेस्टिस के अलावा एक पेयर पाई जाएंगी वास डिफरेंस, जो इस टेस्टिस से एक वास डिफरेंस, इस टेस्टिस से दूसरी वास डिफरेंस। कहाँ खुलेंगी? तो अगर दिख रहा हो तो ये जाकर के सेमिनल वेस्किल पे ओपन होंगी, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा दूसरे तरीके से, लिखा है वास डिफरेंस एराइज फ्रॉम टेस्टिस एंड ओपन इन इजाकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेस्किल। अरे तो सीधे सीधे कह देते कि सेमिनल वेस्किल में खुलते हैं, और सेमिनल वेस्किल कहाँ खुलती हैं? इजाकुलेटरी डक्ट में। बात वही है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक मशरूम शेप ग्लैंड पाई जाती है, यही मशरूम शेप ग्लैंड है। ये मशरूम शेप ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें 3 चीजें हैं। सेंटर में सेमाइनल वेस्किल, उसके बाद शॉर्ट टिब्यूल, उसके बाद लॉन्ग टिब्यूल। तो सेमाइनल वेस्किल होता है, शॉर्ट टिब्यूल होता है, लॉन्ग टिब्यूल। इसमें सेमिनल वेस्किल से जुड़ा एक बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन में मेल में स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं, तो क्या बताओगे? सेमिनल वेस्किल में स्टोर होते हैं, एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन में स्पर्म स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस में, लेकिन जैसे ही काकरोच में स्पर्म कहाँ स्टोर होते पूछेंगे तो आंसर बदल दीजिएगा। क्या? सेमिनल वेस्किल अभी 2-3 साल पहले आया है। इन काकरोच स्पर्म स्टोर एट, पहला ऑप्शन एपिडिडाइमिस सही। एपिडिडाइमिस कब सही होगा? ह्यूमन में, और काकरोच में सेमिनल वेस्किल। एक और, चूंकि यहाँ स्पर्म स्टोर होते हैं तो स्पर्म आपस में चिपक जाते हैं और एक स्पर्म का बंडल बन जाता है, उस बंडल का नाम स्पर्मेटोफोर होता है। स्पर्म आपस में चिपक जाते हैं, उसका नाम स्पर्मेटोफोर होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये स्पर्मेटोफोर है, तो स्पर्मेटोफोर की विशेष बात यह होती है कि इसके बाहर 3 लेयर पाई जाती हैं। ये 3 लेयर हैं, और अंदर यहां ढेर सारे क्या होंगे? ढेर सारे स्पर्म होंगे। कापुलेशन के दौरान मेल काकरोच से फीमेल काकरोच स्पर्म आते हैं किस फॉर्म में? तो आंसर देंगे स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में। सेमिनल वेस्किल खुलती है इजाकुलेटरी डक्ट में, और इजाकुलेटरी डक्ट सरफेस पर ओपन होती है एज ए मेल गोनोपोर, जो कि पाया जाता है वेंट्रल टू एनस। पीछे बता चुके हैं जब मेल पढ़ा रहे थे, एब्डोमेन जब पढ़ा रहे थे, वेंट्रल टू एनस। एक और क्वेश्चन, यहां एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम फैलिक ग्लैंड है। एनसीईआरटी में डायग्राम में देखो है, लेकिन पॉइंट में कहीं नहीं लिखा है। फैलिक ग्लैंड का काम है कि स्पर्मेटोफोर की एक वाल बनाना, तो वाल ऑफ स्पर्मेटोफोर में फैलिक ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, ये भी यहीं पर ओपन होती है। आखिरी क्वेश्चन, ये है मेल गोनोपोर। इस डायग्राम को ऐसे कर दिया जाए, ऐसे डायग्राम बना है, इसको ऐसे कर दिया जाए, सामने से देखा जाए तो ये मेल गोनोपोर होगा। इसके चारों तरफ पाए जाएंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है लेफ्ट फाइलोमर, एक है राइट फाइलोमर, और एक है वेंट्रल। लेफ्ट फाइलोमर की भी पहचान है, इसमें 2 हिस्से हैं, एक का नाम टिटिलेटर और एक का नाम स्यूडोपेनिस। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया 3 होंगे, नाम क्या होगा? फाइलोमर। कौन कौन से? लेफ्ट और राइट और वेंट्रल। लेफ्ट फाइलोमर न भूलिएगा, उसकी क्या पहचान है? टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस। इतना लिखो पहले। मेल काकरोच क्या क्या होगा? तो एक पेयर टेस्टिस लिखते चले, और ये बताएं कि सेगमेंट कौन सा है।
तो कहोगे 4 to 6 एक डायमिनल सेगमेंट। दूसरा, एक ही पेयर क्या होगा, वास डिफरेंस, जो कहां खुलेंगी या एराइज कहां से होंगी, एराइज फ्रॉम टेस्टिस एंड ओपन इन इजाकुलेटरी डक्ट। हकीकत में ये इजाकुलेटरी डक्ट में तो खुलती नहीं है, लेकिन इजाकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेस्किल। अच्छा, मशरूम, बातचीत ना करें, मशरूम सेप ग्लैंड, मशरूम सेप ग्लैंड के कितने हिस्से हैं, तो एक है क्या, सेमाइनल वेस्किल भी तो है, और शार्ट टिब्यूल और लॉन्ग टिब्यूल। इसमें से सेमिनल वेस्किल इंपॉर्टेंट है। क्यों, यही वो जगह है, प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म। एक क्वेश्चन, और दूसरा क्या है, स्पर्म यहां चिपक जाते हैं, स्पर्म ग्लूड टुगेदर एज स्पर्म बंडल, और कहते क्या हैं, स्पर्म 4। फिर शार्ट टिब्यूल लॉन्ग टिब्यूल के बारे में कुछ लिखना नहीं है। फाइलिक ग्लैंड, सिक्रीशन मदद करेगा, हेल्प इन स्पर्मेटोफोर फॉर्मेशन। इजाकुलेटरी डक्ट, ओपन आउट एज क्या, तो आंसर देंगे मेल गोनोपोर, जो कि है कहां, वेंट्रल टू एनस। मेल मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये मेल गोनोपोर को क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं। और मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते क्या हैं, फाइलोमर। अभी फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी पढ़ेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को गोनेपोफाइसिस कहते हैं। यहाँ क्या है, फाइलोमर। कितने टोटल, तो एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा और एक वेंट्रल होगा। इसमें लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक हो गया। हो गया था।
लेफ्ट फेलोमर, ये टिक कर लो, एग्जाम में आ जाएगा। करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ क्या, टिटिलेटर एंड स्यूडोपेनिस। हेडिंग डालिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डायग्राम बनाएं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला सवाल है, वन पेयर ओवरी है जो कि इलांगेटेड ओवरी है, लंबी सी इलांगेटेड ओवरी सेकेंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है। पहला सवाल, किसी एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल होते हैं। अब ये ओवेरियोल क्या, ये देखो, जब ओवम का फॉर्मेशन होगा तो मान लेते हैं सबसे छोटा सेल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये इसको ऐसे लाइन के फॉर्म में दिखा दिया है। तो ये डेवलपिंग ओवम की चेन है और इधर से इधर की तरफ ओवम बड़े हो रहे हैं, तो इधर से इधर की तरफ बड़े हो रहे हैं। एक साथ एक ओवरी में 8 ओवम बन रहे होते हैं, तो 8 चेन दिखाई पड़ेंगे। तो डेवलपिंग ओवम की चेन को ओवेरियोल कहते हैं और एक ओवरी में 8, तो दूसरी ओवरी में भी 8, तो टोटल 16 ओवम एक साथ बन रहे होते हैं। ठीक, दोनों ओवरी से निकलती हैं ओविडक्ट और जुड़ के बना लेती हैं कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना, जो कि खुलता है कहाँ, जेनाइटल चैम्बर पर एज ए फीमेल गोनोपोर। दूसरा सवाल, इस जेनाइटल चैम्बर पर सिर्फ फीमेल गोनोपोर ही नहीं खुल रहा है, यहाँ पर 2 चीजें और खुल रही हैं, स्पर्मेथिकी और कोलेट्रल ग्लैंड। एक पेयर स्पर्मेथिकी पाई जाती है 6th सेगमेंट में और 1 पेयर कोलेट्रल ग्लैंड यहाँ स्प्रेड होती हैं। ये राइट कोलेट्रल ग्लैंड और ये लेफ्ट कोलेट्रल ग्लैंड। तो स्पर्मेथिकी भी यहाँ खुलती हैं, कोलेट्रल ग्लैंड भी यहाँ खुलती हैं। ये स्ट्रक्चर गोनैपोफाइसिस है। गोनैपोफाइसिस फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है और ये 3 पेयर होते हैं। वहां क्या थे, वहां 3 थे और यहाँ 3 पेयर, एक पेयर एंटीरियर और 2 पेयर पोस्टीरियर। कुछ स्पेशल सवाल जो एनसीईआरटी में नहीं लिखे हैं। ये जो स्पर्मेथिकी है, इसका काम है स्पर्म को स्टोर करना। अभी पीछे बता के आए सेमिनल वेसिकल में स्पर्म स्टोर होते हैं, अब कह रहे हैं स्पर्मेथिकी में स्टोर होता है। तो फीमेल में क्या होता है, कॉपुलेशन के बाद जो स्पर्मेटोफोर आए हैं वो फीमेल में स्टोर होते हैं। कहाँ, स्पर्मेथिकी पर। एक क्वेश्चन, ये कोलेट्रल ग्लैंड और ये कोलेट्रल ग्लैंड दोनों का जो सिक्रीशन होता है वो एक स्ट्रक्चर अभी बनेगा, उसका नाम ऊथिका है। तो ऊथिका बनने का जो मटेरियल है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, आंसर देंगे क्या, कोलेट्रल ग्लैंड। और अभी आगे पढ़ेंगे ऊथिका का शेप स्पिंडल शेप होता है, तो स्पिंडल शेप ऑफ ऊथिका कौन बनाता है, तो आंसर क्या देंगे, गोनैपोफाइसिस। 1 पेयर ओवरी है, 2 से 6 सेगमेंट है, एक ओवरी में 8 ओवेरियोल है जो कि डेवलपिंग चेन ऑफ ओवम है। एक ओवरी से एक ओविडक्ट, दूसरी से दूसरी ओविडक्ट जुड़ करके कॉमन ओविडक्ट। कॉमन ओविडक्ट खुलता है फीमेल जेनाइटल चैम्बर में, किस तरीके से, फीमेल गोनोपोर। जेनाइटल चैम्बर में स्पर्मेथिकी और कोलेट्रल ग्लैंड भी खुलती है। स्पर्मेथिकी 1 पेयर होती हैं, 6ठे सेगमेंट में होती हैं, स्पर्म को स्टोर करेंगे आफ्टर कॉपुलेशन इन फीमेल। कोलेट्रल ग्लैंड का काम है सिक्रीशन करो मटेरियल फॉर ऊथिका फॉर्मेशन। फीमेल में 3 जोड़ी
3 पेयर एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, नाम गोनेपोफाइसिस, काम मेंटेन स्पिंडल शेप ऑफ ऊथिका। लिखो। फीमेल कॉकरोच, भैया बातचीत ना करें। वन पेयर ओरी, सेकेंड टू सिक्स्थ सेगमेंट, एट ओवेरियोल, इन ईच ओरी, एट ओवेरियोल इन ईच ओरी। और ये है क्या? ये है चेन ऑफ डेवलपिंग ओवम। तो टोटल कितने ओवेरियोल? तो 8 + 8 16 ओवेरियोल हो जाएंगे। कॉमन ओविडक्ट ओपन इन जेनाइटल चैम्बर एज फीमेल गोनोपोर। वन पेयर स्पर्मैथिकी एट सिक्स्थ एब्डोमिनल segment for storage of sperm in फीमेल कॉकरोच। याद रखेंगे, फीमेल कॉकरोच में स्पर्म स्टोर हो रहा है, तो मतलब कॉपुलेशन के बाद वन पेयर कोलेटरल ग्लैंड secretion of material for ootheca formation। 3 पेयर क्या होंगे? 3 पेयर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते क्या हैं? गोनेपोफाइसिस। और गोनेपोफाइसिस क्या करती हैं? मेंटेन करते हैं शेप ऑफ ऊथिका। चले हेडिंग डालें, फर्टिलाइजेशन। जरा इधर देखें। फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल कॉकरोच कम विद फीमेल कॉकरोच
फॉर कापुलेशन। उस दौरान क्या होता है, उस दौरान टिटिलेटर की मदद से जेनाइटल चैम्बर ओपन करते हैं और स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर करेंगे मेल से फीमेल में। और कहां भर देंगे, स्पर्मेथिकी। स्पर्मेथिकी में ढेर सारे स्पर्म आ जाएंगे, फिर मेल काकरोच अलग फीमेल काकरोच अलग। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। इधर से कितने ओवम आएंगे, 8। इधर से भी कितने आएंगे, 8। तो यहां कितने पहुंचेंगे, 16। तो 16 जब ओवम यहां पहुंच जाएंगे तो 16 ही स्पर्म आ जाएंगे। कहां से, स्पर्मेथिकी से, और फर्टिलाइज हो जाएगा और 16 जाइगोट बन जाएंगे। 16 के 16 जैसे ही जाइगोट बनेंगे, इधर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक तरफ के हैं, ये दूसरी तरफ के 1 2 3 4 5 6 7 8। इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ, जेनाइटल चैम्बर में। और फर्टिलाइजेशन होते ही इसके ऊपर एक मटेरियल सिक्रीट हो जाएगा। और वो मटेरियल कहां से आएगा, तो कोलेटरल ग्लैंड से आएगा। ये है कोलेटरल। और ये मटेरियल गम जैसा होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा ये सूखेगा और हार्ड होगा। लेकिन सूखे और हार्ड हो उससे पहले गायनेपोफाइसिस ऐसे ऐसे मूव करेंगे जिसका रिजल्ट होगा कि एक बड़ा स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर का नाम ऊथिका होगा। किसी एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 एग पाए जाएंगे, या कह सकते हो जाइगोट पाए जाएंगे। एक फीमेल काकरोच एक ब्रीडिंग सीजन में 9 से 10 ऊथिका रिलीज करती है। एक ऊथिका में कितने हैं, 14 से 16 एग हैं। तो 2 क्वेश्चन हैं। कापुलेशन के दौरान मेल काकरोच स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर करेगा किसमें, फीमेल काकरोच में। कहां, स्पर्मेथिकी। फर्टिलाइजेशन कहां होगा, कहोगे जेनाइटल चैम्बर में होगा। और जेनाइटल चैम्बर में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट या एग फर्टिलाइज्ड होंगे। उनके ऊपर सिक्रीशन किसका गिरेगा, कोलेटरल ग्लैंड का, जो सूखेगा तो क्या बनेगा, ऊथिका बनेगा। और लेकिन ऊथिका स्पिंडल शेप का होगा, क्योंकि मूवमेंट किसका होगा, गोनेपोफाइसिस का। तो इस जगह पर ऊथिका बनेगा, यहां। इसी नाते इसका नाम ऊथिकल चैम्बर या क्या है, वेस्टिब्यूल है। ठीक है। ऊथिका के रटने वाले सवाल। फर्टिलाइज एग को एक कैप्सूल के अंदर रखा गया है, उसी कैप्सूल का नाम ऊथिका, जिसका साइज 3/8 इंच या 8 मिलीमीटर है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, जो कि स्पिंडल शेप का होता है। फीमेल काकरोच इसको कहाँ रिलीज करेंगे, तो इसको एक ऐसी सुरक्षित जगह रिलीज करेंगे जहां कम से कम नमी हो और थोड़ा सा फूड सोर्स आस ही पास हो, जिससे जो बच्चे हों उनको खाने पीने को मिले। डैम्प प्लेस होना चाहिए। तो घर में कहाँ, किसी कॉर्नर में या किसी दरार के अंदर, जो दरारें होती उसके अंदर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि ये चिपचिपा होता है शुरू में, तो जहां छोड़ देंगे वहीं चिपक जाएगा। समय बीतेगा, इसके अंदर जो कि फर्टिलाइज्ड एग हैं वो डेवलपमेंट करेंगे, एम्ब्रायो बनेगा। उसके बाद एक स्टेज बनेगी जिसका नाम निम्फ। जैसे ही निम्फ बन जाएगा हम कहेंगे ये स्पेशल डेवलपमेंट है, जिसको पारोमेटाबोलस डेवलपमेंट कहते हैं। पारोमेटाबोलस डेवलपमेंट, अभी लिखो कुछ नहीं। पारोमेटाबोलस डेवलपमेंट काकरोच की पहचान है। इसका मतलब है डेवलपमेंट करो निम्फ की मदद से। तो क्या नहीं बनता है, याद रखना, यहाँ लार्वा नहीं बनता है। क्या, लार्वा नहीं बनता, क्या बनता है, निम्फ बनता है। और निम्फ के बाद सीधे एडल्ट बनता है। निम्फ बिल्कुल एडल्ट के जैसा होता है, बस एक फर्क होता है, निम्फ में विंग नहीं होते, एडल्ट में विंग होते हैं। तो होता क्या है, समय के साथ निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट होता है। जिस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है उसको माउल्टिंग कहते हैं। अब ये माउल्टिंग कौन सी चीज है, माउल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्यूटिकल बदली जाती है। तो कितनी माउल्टिंग करेंगे, 13 माउल्टिंग करेंगे।
आखिरी माउल्टिंग से पहले, मतलब जब 12वीं माउल्टिंग हो जाएगी तो विंग पैड बना लेंगे, और 13वीं माउल्टिंग में क्या बना लेंगे, विंग बना लेंगे। और जब विंग हो जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आखिरी में है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सबसे बढ़िया कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी हमारे घरों में आसपास रहता है, हमारे खाने पीने को दूषित करता है, और इस नाते बैक्टीरियल डिजीज को क्या करता है, फैलाता है। फिर से सुनेंगे तब लिखेंगे, बिल्कुल फ्लो में है चीजें। कापुलेशन के दौरान मेल काकरोच फीमेल काकरोच में स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर करता है, जो कि स्पर्मेथिकी में स्टोर हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जेनाइटल चैम्बर में होता है। बनेंगे फर्टिलाइज एग या जाइगोट, एक बार में 16 बनेंगे। फर्टिलाइज एग के ऊपर कोलेटल ग्लैंड का सिक्रीशन गिरेगा जो सूखेगा, और सूखने के बाद बनाएगा क्या, ऊथिका। एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 एग या जाइगोट होंगे, और एक फीमेल 9 से 10 ऊथिका रिलीज करेगी। ऊथिका क्या है, स्पिंडल शेप होता है, ब्राउन कलर होता है, हार्ड होता है। कहाँ छोड़ा जाएगा, किसी दराज में छोड़ा जाएगा जहाँ डैम्प हो और जहाँ थोड़ा सा खाने पीने की चीजें हों। समय बीतेगा, डेवलपमेंट होगा, इसी में एग से बनेगा इम्ब्रायो, इम्ब्रायो से बनेगा निम्फ, और निम्फ जैसे बना हम कहेंगे ये पारोमेटाबोलस मेटामार्फोसिस है। काम की बात सुने, दुनिया के कुछ इंसेक्ट में निम्फ की जगह लार्वा बनता है, और फिर प्यूपा बनता है, फिर इमैगो बनता है, फिर एडल्ट बनता है। जिन लोगों में ये कहानी चलती है उनको कहा जाता है होलोमेटाबोलस, और जिनमें ऐसा नहीं होता है उनको पारोमेटाबोलस। तो काकरोच में क्या हो गया, पारोमेटाबोलस। निम्फ एडल्ट के जैसा होता है, थोड़ा छोटा होता है, और विंग नहीं होते हैं। जब ये बड़ा होता है तो विंग बनते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट होता है। कितनी माउल्टिंग, 13 माउल्टिंग। सब यहाँ 13 ही है। चैम्बर कितने, 13। पेयर कितने, 13। और यहाँ माउल्टिंग कितनी, 13। 13 से पता नहीं इसका क्या रिलेशन है। हाँ, माउल्टिंग वो प्रोसेस है, जैसे मान लेते ये है निम्फ, और इसके ऊपर क्यूटिकल लगी है, और ये अगर ग्रो करना चाहे तो कैसे ग्रो करेगा, क्यूटिकल तो बहुत हार्ड होगी ना, ग्रो तो कर नहीं पाएगा, तो क्यूटिकल रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो नई क्यूटिकल आएगी तो मुलायम होगी, थोड़ा ग्रो कर जाएगा। 13 बार बदलेगा। आखिरी माउल्टिंग से ठीक पहले जब 12वीं माउल्टिंग होगी तो ये विंग पैड बनाएगा, और उसके 13वीं माउल्टिंग से क्या बना लेगा, विंग बना लेगा, और अपना नाम एडल्ट रख लेगा। उसके बाद उड़ेगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी क्या है, फिर भी ये हमारे घरों के आसपास रहता है, कुछ ना कुछ बीमारियां फैलाता है। लिखो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल कॉकरोच ट्रांसफर कर देगा किसको, स्पर्मेटोफोर को, इनटू स्पर्मेथिकी ऑफ क्या, फीमेल। एक सवाल, फर्टिलाइजेशन एट जेनाइटल चैम्बर टू मेक कितने, 16 जाइगोट। कोलेटरल ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रीशन ओवर किसके ऊपर, फर्टिलाइज्ड एग टू मेक
क्या बनाने के लिए? ऊथिका। शेप ऑफ ऊथिका बताओ। स्पिंडल शेप कौन बनाएगा? मेंटेन बाई गोनैपोफाइसिस। अगला ऊथिका लिखा है 3/8 इंच ब्रैकेट में 8 मिलीमीटर ब्राउन कलर ये इनक्लोज करता है किसको? फर्टिलाइज्ड एग को। रिलीज होता है कहाँ? क्रीवाइसेज दरारों में या डैम्प प्लेस नियर फूड, जहां खाने पीने की चीजें होंगी। एक फीमेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच रिलीज कितनी? 9 से 10 ऊथिका। और एक ऊथिका में, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, 14 से 16 क्या होंगे? एक कहो चाहे जाइगोट कहो। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कैसा है? पायरोमेटाबोलस। इसका मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट थ्रो लिम्फ लिख गया। अच्छा, निम्फ होना चाहिए। जाइगोट से बनेगा निम्फ, से बनेगा एडल्ट। यहां होगी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और यहां होगी माउल्टिंग। ये एडल्ट के जैसा दिखता है बट नॉट है विंग। निम्फ ग्रो बाई माउल्टिंग। ये क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ क्यूटिकल। कितनी? निम्फ की नेक्स्ट टू लास्ट, एनसीईआरटी में यही लिखा है, आखिरी से पहले। मतलब कितनी माउल्टिंग? क्या डेवलप हो जाएंगे? और लास्ट माउंटिंग आफ्टर लास्ट माउल्टिंग मतलब
13वीं मॉल्टिंग क्या डेवलप हो जाएगा? विंग डेवलप। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सबसे बढ़िया नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। लेकिन फिर भी ये ट्रांसमिट करता है बैक्टीरियल डिजीज। काकरोच डायोसियस है, दोनों सेक्स वेल डेवलप हैं। मेल में 1 पेयर टेस्टिस कहाँ है? 4 से 6, और टेस्टिस से निकला क्या? वास डिफरेंस। कहाँ खुला? इजैकुलेटरी डक्ट। किसके थ्रू? और इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ खुला? एज ए मेल गोनोपोर, जो कि है कहाँ? मशरूम सेप ग्लैंड। किस सेगमेंट में? इस सेगमेंट छूट गया था बेटा, वहां डायग्राम में सेगमेंट बढ़ा लो। मशरूम सेप ग्लैंड का सेगमेंट बढ़ा लो 6 से 7, जो कि एसेसरी ग्लैंड के काम में, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया के नाम पर बहुत बढ़िया गोनेपोफाइसिस या फैलोमर, ये पॉइंट छूट गया। काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। स्पर्म आर स्टोर्ड इन सेमाइनल वेस्किल, आ चुका एग्जाम में। सब चिपक जाएंगे, बंडल बना लेंगे, नाम क्या? और यही डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग। फीमेल काकरोच में 2 बड़ी बड़ी ओरी, लेटरली सेगमेंट बताओ बस, 2 से 6। ईच ओरी पार में ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूलिया, जो कि चेन है किसकी? डेवलपिंग हुआ। ओविडक्ट ओरी से निकल के सिंगल मीडियन ओविडक्ट या वेजाइना ओपन इनटू जेनेटल चैम्बर, ए पेयर ऑफ स्पर्मेथ की सेगमेंट। 6 ओपन इनटू जेनेटल चैम्बर। स्पर्म आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर। फर्टिलाइजेशन होगा। इन केस फर्टिलाइज्ड एग जो होंगे वो रखे जाएंगे कैप्सूल के अंदर। नाम उथिका डार्क रेडिश ब्राउन से ब्लैकिश ब्राउन। साइज 3 से 8 या 8 मिलीमीटर। दे ड्रॉप्ड या ग्लूड, कहाँ? ड्रॉप्ड या ग्लूड एट सुटेबल सरफेस, दरारों में जहां हाई ह्यूमिडिटी हो और फूड सोर्स। ऑन एन एवरेज फीमेल, ये टिकली इंपॉर्टेंट, कितने? 9 से 10 उथिका, और एक उथिका में। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का डेवलपमेंट कैसा है? पारो मेटाबोलस, मतलब डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। और निम्फ कैसा है? एडल्ट जैसा है, बस क्या नहीं है? निम्फ ग्रो करेगा माउल्टिंग कितने बार? 13 बार, और क्या बनाएगा? एडल्ट। नेक्स्ट टू लास्ट क्या बन गया? विंग पैड। एडल्ट काकरोच में क्या होंगे? विंग। मेनी स्पीसीज काकरोच दुनिया भर में पाई जाती है, लेकिन इनका कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यू स्पीसीज अराउंड ह्यूमन। ये क्या करेंगे? हमारे खाने को गंदा करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे कौन सी डिजीज? बैक्टीरिया। बस आज इतना।